आखिर एक बैनर पर महज फोटो लगने से टाइगर जयराम महतो कैसे फंस गए। आज टाइगर जयराम महतो को धनबाद कोर्ट में पेश होना पड़ा और इसके बाद टाइगर जयराम महतो ने सारे राज फांस कर दिए कि आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि मामला कोर्ट तक पहुंचा और जयराम महतो लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि फंसने और फंसाने का खेल तो लगातार 3 से 4 सालों से लगातार जारी है और टाइगर जयराम महतो पर लगातार यानी कि ये कहा जा सकता है कि प्रतिदिन ऐसे कुछ ना कुछ होते रहता है। उनके साथ विवाद लगातार जुड़ते रहता है। कभी टाइगर जयराम महतो यानी कि एक माननीय विधायक पर चैन छीनने का, लूटने का, मारपीट करने का आरोप लग जाता है। कभी कोई महिला सामने आती है, 10 लाख रुपया लेने का आरोप लगा देती है। कभी चरित्र पे हमला होता है तो कभी व्यवहार पे हमला होता है। और टाइगर जयराम महतो जब धनबाद कोर्ट पहुंचते हैं तब उन्होंने सारे राज फांस कर दिए कि आखिर महज एक बैनर पर आप जरा सोच सकते हैं कि एक बैनर पर किसी का फोटो अगर लग जाए तो उसे कोर्ट का चक्कर लगातार सालों तक काटते रहना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण डुमरी के माननीय विधायक जयराम महतो है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आखिर टाइगर जयराम महतो ने खुद क्या बयान दिया है, आप जरा ये बयान सुनिए। हाल जोड़ी में ग्रामीणों ने वेदांता के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था, उसी का केस था और इस केस में हम गए भी नहीं थे। और इस केस में जो विवरण है वो यह दिया गया है कि हमारी फोटो लगी थी बैनर में, उसी में हमको नामजद किया गया। बड़ा हास्यास्पद है। इस देश में मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी का फोटो हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में होता है। इसका मतलब नहीं कि सीधा एफआईआर नरेंद्र मोदी जी पे हो। तो निसंदेह हो कि ग्रामीणों का कार्यक्रम था और उस समय हम झारखंड की आवाज को हमेशा बुलंद करते आए थे, तो लोगों ने हमारी तस्वीर को दिया था उस बैनर में। तो केवल हमारे नाम दर्ज करने का एकमात्र कारण था कि तस्वीर हमारी उस बैनर में थी। वहां चूंकि ग्रामीणों जो जमीन दिए हैं उनकी मांग थी कि हमें समय समय पर नियोजित करते आए, क्योंकि आप अन्य राज्यों के लोगों को लाकर नियोजन में रख रहे हैं। तो उनकी यही मांगे थी कि हमने आपको जमीन दिया है तो समय समय पर जो भी बहालियां आएंगी उनमें हमें नियोजित करें। तो बालू नहीं मिल पा रहा है, अच्छा है। इसको सरकार को कम से कम एक कैबिनेट बुला लेनी चाहिए और इस पर बात कर लेनी चाहिए ताकि जनता को सुविधा हो सके। क्योंकि अभी आप अबू आवास देने के अबू आवास बालू पे निर्भर करता है। अगर आप बालू ही नहीं देंगे तो अबू आवास का निर्माण कैसे होगा। और इंसान को हम लोग आदिकाल से सुनते हैं रोटी कुर्ता और मकान, 3 चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान हमारे उन 3 चीजों में से है और मकान कहीं ना कहीं बालू से उसका सीधा संपर्क है। तो ऐसे में सरकार को हमें लगता है कि जो सदन चलेगा 1 तारीख से उसमें बालू प्रमुखता से उठेंगे। रोजगार सरकार का विषय है। एक अकेला विधायक रोजगार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। वो अगर वादा भी करेगा तो उसमें वो वादे टूट जाएंगे। इसलिए विधायक के रूप में कोई रोजगार का वादा नहीं कर पाएगा। विधायक के रूप में वो कुछ नए चीजों का सृजन का बात कर सकता है, कोई नई चीजों को लाने का बात कर सकता है, कोई एक अलग तरीके से। तो उसके लिए उसको किसी न किसी का सहयोग चाहिए, एनजीओ का सहयोग चाहिए, अन्य संस्थाओं का सहयोग चाहिए। एक विधायक के रूप में वो सीधा रोजगार की बात नहीं कर सकता है। उसके लिए सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है और सरकार को इस सत्र में उस विषय पर फोकस करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग देखिए, क्योंकि बिहार का विषय है और बिहार को हम लोग अभी पूरे देश में करने का है। देखिए सब ठीक है। अगर अन्य प्रदेशों अन्य देशों के लोग अगर प्रवेश करते हैं और वो अगर अवैध रूप से बसाव करते हैं तो ये गैर कानूनी है, ऊपर निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। हाल जोड़ी में ग्रामीणों ने वेदांता के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था, उसी का केस था और इस केस में हम गए भी नहीं थे। और इस केस में जो विवरण है वो यह दिया गया है कि हमारी फोटो लगी थी बैनर में, उसी में हमको नामजद किया गया। बड़ा हास्यास्पद है। इस देश में मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी का फोटो हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में होता है। इसका मतलब नहीं कि सीधा एफआईआर नरेंद्र मोदी जी पे हो। तो निसंदेह हो कि ग्रामीणों का कार्यक्रम था और उस समय हम झारखंड की आवाज को हमेशा बुलंद करते आए थे, तो लोगों ने हमारी तस्वीर को दिया था उस बैनर में। तो केवल हमारे नाम दर्ज करने का एकमात्र कारण था कि तस्वीर हमारी उस बैनर में थी। वहां चूंकि ग्रामीणों जो जमीन दिए हैं उनकी मांग थी कि हमें समय समय पर नियोजित करते आए, क्योंकि आप अन्य राज्यों के लोगों को लाकर नियोजन में रख रहे हैं। तो उनकी यही मांगे थी कि हमने आपको जमीन दिया है तो समय समय पर जो भी बहालियां आएंगी उनमें हमें नियोजित करें।
तो बालू नहीं मिल पा रहा है, वो समस्या है। इसको सरकार को कम से कम एक कैबिनेट बुला लेनी चाहिए और इस पर बात कर लेनी चाहिए ताकि जनता को सुविधा हो सके, क्योंकि अभी आप अब वो आवास देने के अब वो आवास बालू पे निर्भर करता है। अगर आप बालू ही नहीं देंगे तो अब वो आवास का निर्माण कैसे होगा? और इंसान को हम लोग आदिकाल से सुनते हैं रोटी कुर्ता और मकान, तीन चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान हमारे उन तीन चीजों में से है, तो मकान कहीं ना कहीं बालू से उसका सीधा संपर्क है। तो ऐसे में सरकार को, हमें लगता है कि जो सदन चलेगा 1 तारीख से, उसमें बालू प्रमुखता से उठेंगे। रोजगार सरकार का विषय है, एक अकेला विधायक रोजगार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। वो अगर वादा भी करेगा तो उसमें वो वादे टूट जाएंगे। इसलिए विधायक के रूप में कोई रोजगार का वादा नहीं कर पाएगा। विधायक के रूप में वो कुछ नए चीजों का सृजन का बात कर सकता है, कोई नई चीजों को लाने का बात कर सकता है, कोई एक अलग तरीके से। तो उसके लिए उसको किसी का न किसी का सहयोग चाहिए, एनजीओ का सहयोग चाहिए, अन्य संस्थाओं का सहयोग चाहिए। एक विधायक के रूप में वो सीधा रोजगार की बात नहीं कर सकता है। उसके लिए सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है और सरकार को इस सत्र में उस विषय पर फोकस करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग देखिए, क्योंकि ये बिहार का विषय है और बिहार को हम लोग अभी पूरे देश में करने का है। देखिए सब ठीक है, अगर अगर अन्य देशों के लोग अगर प्रवेश करते हैं और वो अगर अवैध रूप से बसाव करते हैं तो ये गैर कानूनी है, ऊपर निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि महज अगर किसी का पोस्टर में, इसीलिए सावधान रहिए। अगर आप अपना आधार कार्ड कहीं फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो ऐसा भी होता है कि एक कॉपी तो आपको मिल जाती है और एक कॉपी दुकान वाला रख लेता है, जो कि आपका मिसयूज कर देता है। आपका फोटो अगर कहीं गिर जाता है तो आपको तो समझ में आएगा कि आखिर एक फोटो गिरने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको पता नहीं कि उस फोटो के कारण आपको सालों कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण जयराम महतो हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।